जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि लकड़ी जल गई पर बल नहीं गया। लकड़ी जल गई पर बल नहीं गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर मैं दूसरे अल्फाजों में कहूं तो ये भी कह सकते हैं कि चमड़ी चली जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। और ये दोनों कहावतें बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बिलोंग्स टू हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये इतनी बेगैरत कौम है, इतनी बेगैरत कौम है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक बवाल चल रहा था काफी दिनों से, आपको भी पता होगा। और उस बवाल पर इंडिया ने क्लियर कट बोल दिया था कि भैया, अक्टूबर में ही बोल दिया था कि हम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। उसके बाद ये बेगैरतों को पता भी था कि भाई हम चाहे 10 सर के हो जाएं, चाहे हम उल्टे पैर नाच लें, चाहे लेट जाएं, लेकिन बीसीसीआई टीम इंडिया को पाकिस्तान में नहीं भेजेगा। लेकिन फिर भी फालतू की जुमलेबाजी, अजी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बॉयकॉट करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम धमाका करेंगे, लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ। इनसे लास्ट में जाके हुआ सरेंडर। एक सरेंडर इन्होंने करा था 71 में, अब दोबारा सरेंडर कर दिया। अंतर इतना है, वो सरेंडर करा था इनकी पाकिस्तानी सेना ने और ये सरेंडर करा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने। मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन, उसको ये चीज बहुत अच्छे से पता थी कि भाई पाकिस्तान में इंडिया की टीम मैच खेलने नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो यही चीज कहता रहा, नहीं हम इंडिया को बुलाएंगे और अगर इंडिया नहीं आता तो हम इंडिया को बाहर कर देंगे और श्रीलंका को ऐड कर लेंगे और फिर हम कराएंगे। और बेगैर तो तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत थी करने की, अगर इतनी कुव्वत थी करने की तो कर क्यों नहीं लिया। मैंने तो पहले भी तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई थी और तुम लोगों से बोला था कि आप बॉयकॉट करो, आप इंडिया का बॉयकॉट करो, आप बीसीसीआई का बॉयकॉट करो, आप मत खेलो हमारे साथ क्रिकेट। लेकिन नहीं, तुम्हारे को थूक कर चाट नहीं होता है। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि इनके पास अगर तुमने बोटी फेंक दी तो ये हाल आ जाएंगे उस बोटी को नोचने के लिए। बोटी बोटी के मोहताज है ये, बोटी बोटी के लिए मरते हैं ये। ठीक है जी, खबर यह निकल कर आई है कि पाकिस्तान जो है, पीसीबी जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है, जो ये मान नहीं रहा था, और उसने थम्स अप दे दिया है कि हाँ भैया हम हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी हैं उसने, जैसे कि कुछ 3-4 शर्तें हैं, जिसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट शर्त मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आने वाले 3 इवेंट हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। हम भी हाइब्रिड मॉडल की डिमांड करेंगे, हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। जैसा कि अभी एक एशिया कप आ रहा है नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, तो वो सारे इवेंट हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल की मांग करेंगे। मोहसिन नकवी, देखो पहली बात तो ये है कि इतना लंबा तुम चलोगे नहीं, ठीक है, इतना लंबा तुम चलोगे नहीं। तुम्हारे पास वो जो पोजीशन जो लेके बैठे हो पीसीबी चेयरमैन की, कोई ना कोई तुम्हारी टांग पकड़कर खींच लेगा और तुमको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इतना लंबा तुम नहीं चलोगे, ठीक है। और बाई चांस अगर चल गए तो एक बार फिर मैं बोल देता हूं कि 2025 में भी तुम इंडिया आओगे, 2026 में भी तुम इंडिया आओगे, और उसके बाद जो लास्ट इवेंट है उसमें भी तुम इंडिया आओगे, ठीक है। अंतर इतना है कि उस समय फिर से तुम्हें बोटियां दे दी जाएंगी तो फिर तुम आ जाओगे। अच्छा दोस्तों, इसके ऊपर एक और बात हुई है कि ये डिसीजन जब पाकिस्तान ने ले लिया और मान लिया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे, उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जो कि 5 अक्टूबर को है। आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई ये तीनों उस मीटिंग में रहेंगे और उस मीटिंग में जो भी कुछ निकल कर आएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेजरली बात यही निकल कर आएगी कि जो ये पाकिस्तान ने, पीसीबी ने जो 3 शर्तें रखी हैं उसको सिरे से भारत नकार देगा, बीसीसीआई उसको रिजेक्ट कर देगा कि हम कुछ नहीं मानने वाले, ठीक है। और बेगैर तो तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि अपने स्टैंड पे रहो, इंडिया का बॉयकॉट करो। और इनके यहाँ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जिनको स्पोर्ट्स की अकल नाम की चीज नहीं है, लेकिन वो अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं। एजाज नाम का इनका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो तो बड़ी बड़ी डींगे आ रहा था कि बीसीसीआई और आईसीसी पीसीबी के तल्ले कर रहा है और मिन्नतें मांग रहा है कि जनाब मान जाओ। अबे तुमको तो पहले ही मानना था, तुम तो माने हुए बैठे थे, तुम ये सारी नौटंकी कर रहे थे सिर्फ एक चीज के लिए थी, वो थी बोटी, ठीक है।
एकदम से तुम आ गए अपनी औकात पे और तुमने मांग लिया जी जनाब हम तो तैयार हैं, बस आप थोड़ा सा रहम फरमा दो, अपना कटोरा लेके खड़े हो गए, ठीक है। और देखो हुआ क्या है, हुआ ये है दोस्तों, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी पता था और सबको पता था कि इंडिया टीम जाएगी नहीं। और वहां पर बैठ के मुलाकात हुई होगी आसिफ मुनीर की और शाहबाज शरीफ की कि भाई क्या किया जाए, कैसे करा जाए, कैसे इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा बनाया जाए कि अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो 200 रुपये मिल जाए। तो उन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा रचा होगा, उन्होंने मोहसिन नकवी को बना दिया, क्योंकि ये उनका इंटरनल मिनिस्टर भी है। उन्होंने इसको बना दिया प्यादा कि भैया तुम एक काम करो, तुम बयानबाजी करते रहो, इससे एक हाइप क्रिएट होगी और तुम अपनी पाकिस्तानी अवाम तो बेवकूफ़ है, पाकिस्तानी जनता तो बेवकूफ़ है, तुम उसको चूरन बेचते रहो, जो चूरन हम पिछले 70 सालों से बेचते हुए आ रहे हैं वो तुम भी बेचना शुरू कर दो। इसलिए मोहसिन नकवी ने भाई साहब हर मीडिया कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात उसने कही कि हम इंडिया को लेके आएंगे जी, हम इंडिया को लेके आएंगे जी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सरेंडर। 1971 में पतलून उतरी आर्मी की और 2024 में पतलून उतर गई मोहसिन नकवी की। आज अब कंडीशन ये है कि मोहसिन नकवी को अपनी ही कंट्री में बहुत सारे बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। खैर उससे हमें क्या लेना देना, चाहे वो बैकलैश का सामना करे और चाहे जिस चीज़ का सामना करे, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात हुई है दोस्तों, वो बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में अमेरिका की गद्दी पे बैठ जाएगा, प्रेसिडेंट की गद्दी पे। लेकिन उसने गद्दी पे बैठने से पहले ब्रिक्स जो ग्रुप है, ब्रिक्स जो नेशंस हैं, उनको धमकाना शुरू कर दिया भाई साहब। देखो हालांकि माना जाए तो डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया परेशान है। दुनिया परेशान कैसा है यार, देखो वो अपनी जगह सही है। मैं आपको समझाता हूँ, उसने बोला है, उसने प्रेसिडेंट बनने से, इलेक्शन जीतने से पहले ही बोल दिया था कि भैया मेरे जो सारे काम होंगे वो अमेरिका के फ्यूचर के लिए होंगे, अमेरिका के ग्रोथ के लिए होंगे, ठीक है जी। अब उससे चाहे किसी को भी तकलीफ हो, वो मेरी टेंशन नहीं है, ये चीज़ उसने पहले ही बोल दी थी। और अगर हम देखें आज, अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो भैया मोदी जी भी सबसे पहले तो हिंदुस्तान का हित देखेंगे ना, सबसे पहले वो इंडिया का फ्यूचर देखेंगे, इंडिया के फ्यूचर को सिक्योर करेंगे, इंडिया के बेटरमेंट के बारे में सोचेंगे। बाकी दुनिया भाड़ में जाए, कोई भी यार हेड ऑफ स्टेट हो, वो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचेगा, इफ वो सही है तो, ठीक है ना। मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, पाकिस्तानी को इंक्लूड मत करो, ठीक है। तो वो अपने देश के बेटरमेंट के बारे में सोचेगा और यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोची है। ब्रिक्स नेशन में क्या चल रहा था दोस्तों, इन लोग का कहना ये था कि हम एक काम करेंगे, जैसे डॉलर है, हम डॉलर पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हम एक पैरेलल करेंसी स्टैंड कराएंगे, हम एक पैरेलल करेंसी को खड़ा करेंगे। और इसी मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ जानता है कि अगर ये एक पैरेलल करेंसी फ्लोट कराएंगे मार्केट में तो उससे क्या होगा, डॉलर यार ऑब्वियस सी बात है, डॉलर का डिमांड कम हो जाएगा, अमेरिका के पेट पे लात पड़ेगी सीधे सीधे। और अमेरिका पूरी दुनिया में एक ऐसा है जो सुपर पावर इकोनॉमी के मामले में भी और जो सुपर पावर वेपन्स के मामले में भी है, ठीक है। बाकी आप अगर रूस की बात कर लें तो वेपन्स में वो सुपर पावर है बट इकोनॉमी में नहीं है। चाइना की बात करें, इकोनॉमी में सुपर पावर है लेकिन वेपन्स में नहीं है, ठीक है जी। तो यही चीज़ है, अमेरिका जो है वो दोनों चीज़ों में सुपर पावर, और दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है जो सुपर पावर है, दैट इज अमेरिका। और वो यही चाहता है कि मेरा ये वर्चस्व जो है ये हमेशा बना रहे, ठीक है जी। इसलिए उसने ब्रिक्स देशों को बोला है कि नहीं देखो कोई पैरेलल करेंसी नहीं चलेगी, इफ यू वांट टू compete and if you want to deal then you have to deal in the dollars only। और कोई भी देश हो यार वो बात क्या करता है, देखो आज हम बात करते हैं हमारा फॉरेन रिजर्व 650 बिलियन डॉलर का है या 700 बिलियन डॉलर का है, ठीक है, अमेरिका का उससे ज़्यादा है, बट ऑल्दो दे विल टॉक इन डॉलर्स ओनली। चाइना भी बात करेगा तो ऑब्वियसली चाइना विल टॉक इन डॉलर्स ओनली। पाकिस्तान को अपन यहाँ नहीं गिनते हैं बिकॉज उनके पास हैं क्या, रोटी खाने के पैसे नहीं है उनके पास, क्या डॉलर्स में डिमांड करेंगे, और जो कुछ डॉलर है भी वो मांगे तांगे के यहाँ वहाँ के हैं, ठीक है। तो जितने भी कंट्रीज हैं वो सारी बात करती हैं डॉलर्स के रूप में, डॉलर को लेके बात करती हैं। क्यों करती हैं, बिकॉज एक करेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप डील कर सको। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है,
नॉर्थ में चले जाए तो हिंदी चलती है, साउथ में चले जाए तो उनकी तेलुगु, तमिल, मलयालम, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं। अब अगर ये सारे के सारे आपस में डील करने बैठे हो, सारे के सारे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें, तो इज दैट पॉसिबल कि भैया साउथ का जो बंदा है, जो केरला का बंदा है, वो मलयाली में बात कर रहा है और पंजाब का बंदा पंजाबी में बात कर रहा है, तो इज इट पॉसिबल कि उनकी डील हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। फॉर डिलीशन ऑफ दिस बैरियर दे हैव टू अचीव अ सर्टेन पर्टिकुलर लैंग्वेज, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बात कर सके। उनको एक लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, एक ग्लोबल लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जो एंटायर इंडिया में काम कर सके। सो यही काम है कि अगर हमें ग्लोबली ट्रेड करना है तो हमें भी एक ग्लोबल करेंसी बनानी पड़ेगी, एंड वो ग्लोबल करेंसी बनी हुई है भैया डॉलर। अब डोनाल्ड ट्रंप को ये बुरा लगेगा कि अगर आप उसके पेट पे लात मारोगे, उसकी इकोनॉमी के ऊपर खतरा बनोगे, तो ऑब्वियस सी बात है भैया वो स्टैंड तो लेगा ही लेगा। और मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, बिकॉज वो अपने देश के लिए स्टैंड ले रहा है। मोदी जी भी अपने देश के लिए स्टैंड लेते हैं, हर हेड ऑफ स्टेट अपने देश के लिए स्टैंड लेता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके भी दोस्तों को पता चले, आपके रिश्तेदारों को पता चले। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या पैरेलल करेंसी खड़ी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यस और नो में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।